मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। मुल्क भर की बार एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध बार ने एलामिया जारी कर दिए। वकला तंजीमों ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने पर जोर दिया। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। एलामिया में कहा गया कि यह तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकते। सिंध बार ने कहा इन हल्का बंदियों की बुनियाद पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इलेक्शन पर मोहर सब्त कर दी। हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात की तारीख आना मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इन फरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। जज आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को। ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाज़त। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। झूठे केसों में जेलों में जाते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि हम देख कर भी खामोश रहते हैं। आइन तोड़ने वालों को जजेस हार फूल पहनाते हैं। कहते थे 3 साल तक जो चाहे आइन के साथ करो, हम खुद आइन को तोड़वाते हैं और उस पर मोहर लगाते हैं। जब पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ है। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। नवाज शरीफ की साबिक जजेस पर तनकीद। पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में कहा झूठे केसेस में हम जेल में जाते हैं और सब देखकर भी खामोश रहते हैं। 2018 में सिलेक्टेड बंदे को वजीर आज़म बनवाया गया तो उसमें MQM के वोट भी शामिल थे। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह मुल्क को इस गर्दाब से निकालेंगे। एक कत्ल हुआ, कत्ल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। और कातिल कौन था? कातिल लाहौर हाई कोर्ट की वो जज साहिबान थे। कातिल वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे कि आज के बाद किसी वजीर आजम के साथ ये सलूक नहीं। जुल्फिकार भुट्टो के कातिल कौन थे? नवासे ने बता दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा जुल्फिकार अली भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। पुरानी रवायती सियासत को दफन करना होगा, वरना मुल्क नहीं चलेगा। कहा जो भुट्टो के साथ हुआ वो सलूक किसी और वजीर आजम के साथ नहीं होगा। हमने इस सियासत को ज़ाती दुश्मनी बना लिया है। बानी PTI का इसमें सबसे ज़्यादा किरदार है। PTI के नारे लगने पर बिलावल ने कहा मैं ज़बरदस्ती जिए भुट्टो के नारे नहीं लगवाऊंगा। मुझसे पूछ रहे कि मैं 45 दिन बाद कहाँ पे रहूँगा। मेरा कोई इरादा किसी जमात को ज्वाइन करने का नहीं है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। हो सकता है मैं अपनी पार्टी बना लूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे प्यारे हो, ज़रूरी नहीं मैं ही लोगों को प्यारा हूँ, हो सकता है लोग मुझे प्यारे हो जाए। हुकूमत कानून के तहत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं हो सकता है 45 रोज़ बाद अपनी जमात बना लूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं किसी को प्यारा हो जाऊँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे प्यारे हो जाएं। इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिसे करा कर जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कोयटा में मीडिया और तलबा से गुफ्तगू। कहा तशद्दुद को जवाज़ बनाकर इसे इंसानी हुकूक का नाम देना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वजाहती बयान में कहा मीडिया में चलने वाली खबर झूठ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA82 जिला सरगोदा है, जहां कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई।
आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नजर सानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मुल्क आम इंतखाबात की जानिब बढ़ने लगा। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के लिए हिदायतनामा जारी। उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी। उम्र 25 साल से कम ना हो। कौमी उम्मीदवार के लिए वोटर होना। सूबाई नशिस्त के लिए मुतालिका सूबे का रिहायशी होना लाजिम। 3 साल का टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना होगा। इंतखाबी अखराजात के लिए शेड्यूल बैंक में अकाउंट। ज़ेर कफालत अफराद की तफसीलात भी फराहम करना होगी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों पर समात मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। PTI वकील ने 40 सवालात के जवाबात दे दिए। अली जफर बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने के लिए पुरुम्मीद। चेयरमैन अली गौहर बोले, उम्मीद है कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, अहद चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। साइफर केस और फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस मियां गुल हसन कल दरखास्त पर समात करेंगे। बानी PTI ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर केस की अब तक की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया जाए। अपील बैरिस्टर सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन के जरिए दरखास्त दायर की गई। नैब ने बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना केस में रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी के दायर रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस की रेफरेंस की जांच पड़ताल। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस में बानी PTI को नाअहल करार दिया था। हमेशा अवाम के वोट के जरिए सियासत की, इंतकामी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उस्मान डार की वालिदा के इल्जामात पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। हमेशा सियासी मुखालिफिन और उनके ख़ानदान का एहतराम किया। मेरी ज़ात की सियासत अवाम से कमिटमेंट, उसूलों और वफादारी पर है। मुखालिफिन अब तक 5 पार्टियां बदल चुके हैं। मैं और मेरा ख़ानदान कभी मफरूर नहीं हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। सिपा सालार की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, बिलखसूस इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान मुश्तरका तरबियत के फ़रोग पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशंस सेंटर का भी दौरा किया। गजा पर इस्राइली हमले न रुक सके। रफा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 29 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद मलबे तले दबे होने से शहादतों में इजाफे का अंदेशा। शुमाली गजा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फायरिंग। फ़िज़ाई हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। 7,729 बच्चों समेत शहदा की मजमूई तादाद 19,667 हो गई। 53,000 के लगभग ज़ख्मी और 8,000 से ज़ायद लापता हैं। इसराइल ने गजा में एक और आर्जी जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जंग के खात्मे तक कैदियों से मुतालिक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में जंग बंदी की अपील कर दी। खबरदार होशियार, मार्केट में 5,000 के जाली नोटों की भरमार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकिशाफ। सलीम मांडवीवाला ने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के सामने 5,000 का जाली नोट रखा। डिप्टी गवर्नर जाली नोट की पहचान ना कर सके। कमेटी अरकान ने कहा, जाली नोट हमें मिल सकते हैं तो आम आदमी का क्या होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स में 2331 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 63,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सकी। 62,833 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। मार्केट हजम में 3.64 पॉइंट्स की कमी।
कीवीज के देश में बड़ा इम्तिहान, T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 3 नए नाम शामिल, साहबजादा फरहान और विकेट कीपर हसीब खान टीम का हिस्सा। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी भी एक्शन में होंगे। शादाब खान फिटनेस मसाइल का शिकार, हारिस भी जगह ना बना सके। आजम खान को भी चांस दे दिया गया। क़यादत शाहीन शाह आफरीदी करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा। साइम अयूब, फ़खर जमान और आमिर जमाल भी न्यूजीलैंड जाएंगे। मुल्क में सर्दी जोबन पर, बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई नीलम, शारदा से ताओबट कील तक बंद। हटियां से वादी लीपा, शारा रेशियां पर भी बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में भी झीलें जम गई। चीन के सूबे गांजू में जल्जिला, हलाकतों की तादाद 126 हो गई, 700 जख्मी। चीनी मीडिया के मुताबिक जल्जिले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। 4700 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। अवाम का हर दिल अजीज प्रोग्राम गेम शो ऐसे चलेगा एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ता और इतवार को अवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाएं मालामाल। और हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज सबसे महंगे अदाकार बन गए। फिल्म स्टार का मुआवजा सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। सुपरस्टार टॉम क्रूज एक फिल्म का मुआवजा $10 करोड़ लेते हैं, जो पाकिस्तानी 30 अरब रुपए बनते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।